पार्टी जहां से जैसे भी जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस नालंदा को पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए एक नई दिशा दिलाने का एक जो मुहिम शुरू किए हैं, ऐसे लोगों को लाना चाहिए। लोकसभा विधानसभा में ऐसे लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। कोई भी कार्यकर्ता हो, सबके यहाँ जाते हैं, एक चौकी पर बैठ कर के भी साथ में खाना भी खाते हैं। ऐसा लोग जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे कहीं ज्यादा भीड़। हम लोग तो है कि इनको यहाँ से टिकट दिया जाए। तो मिट्टी के नजदीक के जो लोग हैं ये अगर कुछ कहते हैं तो मैं इनकी भावना का अनादर नहीं करूंगा। मेरी मूल जगह है, जो 0 माइल कहते हैं ना, मेरा 0 माइल नालंदा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के बिहार शरीफ में है। आपको बता दें, छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर समरसता अभियान चलाया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें, ये अभियान की शुरुआत जो है प्रणव प्रकाश ने किया और ये पूरे नालंदा में चल रहा है। कार्यक्रम भी किया गया, बड़ा कार्यक्रम था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। क्या लग रहा है, भीड़ ज़्यादा आ गई आपके सोच से या भीड़ नॉर्मल जो इतना सोचे थे उतना ही है? नहीं, ये तो अप्रत्याशित और स्वतः स्फूर्त भीड़ थी, थोड़ा ज़्यादा आई। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने सही से उतना प्रबंध ना हो पाया, क्योंकि हमें इतना अंदेशा नहीं था। 25,000 से ऊपर के भीड़ की हमें आशा नहीं थी। हम लोगों ने इंतज़ाम किया था, मगर हमारे इंतज़ाम थोड़े कम हुए। इसके लिए मैं अपने लोगों से, नालंदा वासियों से क्षमा मांगता हूं। अगली बार ये सुधार होगा। रही बात इस कार्यक्रम की, तो छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यह अभियान मूलतः यह बताता है कि शिवाजी के सिद्धांत, विचार और कार्यपद्धति से हम एक बेहतर भारत बना सकते हैं, और इस बात को स्थापित करने का प्रयास होगा यह अभियान। इस अभियान में मुझे खुशी है कि बिहार के अन्य जिलों से भी लोग आए, महाराष्ट्र से भी 4-5 लोग आए जो शिवाजी परिवार के थे। एक तरह से लगा कि शिवाजी समर्थकों का एक जमावड़ा बदलाव चाहता है कि हमारी सोच बदले, बदलाव चाहता है कि हमारी संस्कृति और हमारे जो राष्ट्रवाद पर कुठाराघात हो रहा है, अंदरूनी और बाहरी आघात हो रहा है, उससे बचाव हो। इन सब कारणों से जिस तरह से हमारा देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि एक तरफ तो हमारे कुशल शासन में बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहा है और हर क्षेत्र में हम लोग प्रगति कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे भीतर बाहरी शक्तियां हमें तोड़ने, हमारी संस्कृति को, हमारे सांस्कृतिक धरोहर को एवं हमारे राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने में लगी हुई है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक रूप तो सबने देखा कि वो एक महान योद्धा थे और उन्होंने हमारे देश को विखंडित होने से बचाया, हमारी संस्कृति को बचाया। मगर उनका एक दूसरा रूप था, वो बहुत ही कुशल प्रशासक थे। उनका शासन और अनूठा था। उन्होंने पहली बार सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। उन्होंने अपने रियासत को प्रांतों में बांटा और प्रांतपति नियुक्त किए, जैसे आज चीफ मिनिस्टर होते हैं। उन्होंने अष्ट प्रधान व्यवस्था स्थापित की, जिसमें विभागों में गवर्नेंस को बांटा गया, शासन को बांटा गया, जिसमें आर्थिक विभाग था, जैसे आज फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, रक्षा विभाग था, जैसे आज डिफेंस डिपार्टमेंट होता है। कितनी बड़ी सोच, कितने बड़े बुद्धिजीवी थे वो। लेकिन आपने आज बड़े गवर्नमेंट से डिमांड कर दी है गगनचुंबी आपने मूर्ति लगाने की। जी हाँ, इस तरह की शख्सियत को इस तरह से बुलाया नहीं जा सकता। ये बहुत गलत हो रहा है हमारे लोगों के साथ, इस देश के साथ, कि छत्रपति शिवाजी जैसे शख्सियत के विचारों को, जो कि अनुकरणीय है, उनकी जो कार्यपद्धति है जो अनुकरणीय है, उसके बारे में लोग जानते तक नहीं हैं। तो एक प्रतीक के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि लोगों तक उनकी ये वैचारिक, सैद्धांतिक
और कार्य पद्धति की जो शक्ति है, जो ज़रूरत है, वो समझ आए। इसके लिए पटना के मैरीन ड्राइव के किनारे एक स्टैचू ऑफ गवर्नेंस की हमारी मांग है। पहले भी हमने ये मांग रखी थी, छोटे रूप में रखी थी। आज अगर मांगे नहीं मानी गई तो और बड़े रूप में सामने आएंगे और उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ गवर्नेंस की जगह पर छत्रपति शिवाजी की एक गगनचुंबी ये छत्रपति मूर्ति स्थापित होगी और वो हमारे पूरे शासन प्रशासन आम लोगों को यह बताएगी कि छत्रपति शिवाजी ने किस तरह से इस देश में आमूलचूल परिवर्तन किया, इस देश को बचाया और कैसे उनके इन विचारों से आगे हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि प्रणव प्रकाश जी को सदन जाना चाहिए क्योंकि हम लोग के बीच में बहुत सारे काम किए हैं, हम लोग की मदद करते हैं। क्या लग रहा है, चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा है? ये तो एक सामाजिक कार्यक्रम है। हाँ, छत्रपति शिवाजी का जब नाम आता है तो समाज के साथ शासन प्रशासन की निसंदेह बात होती है, तो राजनीति भी आती है। एक बेहतर राजनीति जो शिवाजी के विचारों पर हो वो होनी चाहिए। मैंने पहले भी देखा है जो शिवाजी के समर्थक रहे हैं, किया है और आगे भी भले चेहरे बदल जाएं, लेकिन शिवाजी के विचारों पर आगे इस बिहार को एक बेहतर स्थिति में पहुंचाने के लिए हम लोग कटिबद्ध। सीधा सवाल पूछते हैं, अगर पार्टी पूछती है प्रणव प्रकाश जी से कौन सा सीट से लड़ना चाहेंगे, क्या प्रणव प्रकाश का? नहीं, ये सब बाद की बातें हैं। अभी तो हम लोग एक बड़े अभियान की ओर निकले हैं। पार्टी जहां से जैसे भी जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब और नहीं, अब हम एक बुलंदी के साथ आगे बढ़ेंगे और इस नालंदा को पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए एक नई दिशा दिलाने का एक जो मुहिम शुरू किए हैं उसको आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो जिम्मेदारी देती है पार्टी मुझे, मैं उसको सहर्ष निभाने को तैयार हूँ। जो कार्यकर्ता आज ज्यादा उत्सुक हैं, चाहे जो आपके चाहने वाले हैं, चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़े, उनके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, उनकी इच्छा का मैं सम्मान करता हूँ और चूंकि वो मेरे अपने लोग हैं, मैं मिट्टी से बहुत प्यार करता हूँ। नालंदा की मिट्टी भी बहुत उर्वर है, यहाँ का मानस भी बहुत उर्वर है और साथ में मैं ये समझता हूँ कि राजनीति में मैं जब आया तो मैं वही कहता था कि मिट्टी से लगाव है सारी समस्या का जवाब। तो मिट्टी के नज़दीक के जो लोग हैं ये अगर कुछ कहते हैं तो मैं इनकी भावना का अनादर नहीं करूँगा, लेकिन साथ में मैं विचारों से, सिद्धांतों से और एक पार्टी के साथ हूँ, उनके निर्णय से बंधा हूँ। तो जैसा निर्णय होगा वैसा मैं। कुछ लोग कह रहे थे कि आप अमेरिका से नौकरी छोड़कर बिहार आए। जी हाँ, वो है। अमेरिका तो एक बहुत छोटी चीज़ है। जब मैं अपने गांव अमेरा में बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि अमेरिका से बेहतर जगह पर बैठा हुआ हूँ। वो ठंडी हवाएं, हो रहा खाइए आप हमारे यहाँ का, हमारे दलान पर बैठ करके भूल जाइएगा पिज्जा और बर्गर। अमेरिका से ज्यादा सुकून देता है। बहुत सुकून है और नालंदा तो एक अलग जगह है। आप तो जानते ही हैं कि नालंदा अलग धरती रही है, यहाँ से लेकर दक्षिण तक हमारा शासन रहा है। अब ये देखिए, हमारे राजा के वंशज नालंदा की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही नालंदा पुत्र हर जगह, हर मतलब कहिए कि हर क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। तो इस धरती पर तो आकर के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि यही मेरी मूल जगह है। जो 0 माइल कहते हैं ना, मेरा 0 माइल नालंदा है। और लोगों से, कुछ लोगों से बात करते हैं, कार्यक्रम में आए थे, कैसा लगा? कार्यक्रम बहुत बढ़िया था, बहुत भीड़ था, अपेक्षा से ज़्यादा भीड़ था। हम लोग जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे कहीं ज़्यादा भीड़ था। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए प्रणव प्रकाश जी को। क्या लग रहा है कि उन्हें सदन जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए। देखिए, सिर्फ रोड पर से आंदोलन नहीं होता है ना, सड़क से सदन तक जब तक नहीं आप करेंगे कुछ, सदन में नहीं आवाज़ उठाएंगे तो सड़क पर आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता है।
होता है, लेकिन उतना असर नहीं होता है जितना आप सदन में बोलते हैं। वो वीआईपी जगह है, वीआईपी जगह पर आप बोलेंगे तो वीआईपी आवाज आएगी और लोग तक पहुंचेगा, है ना। कैसे काम वगैरह कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तो सामने है, सच सच बताइएगा कि आगे काम बहुत बढ़िया करते हैं सर। अभी तक दुख सुख में काम आते हैं। दुख सुख में तो काम यहाँ तक आते हैं। हमें याद है किसान महासम्मेलन था, आपको याद होगा, आप भी देखे होंगे कि हमारे एक साथी का पैर भी टूट गया था और सीने का हड्डी भी टूट गया था। सर से हम नए नए जुड़े थे उस टाइम में। सर 3 घंटा तक लगातार उनके डेरा पर थे। सर को पता नहीं याद है या नहीं है, ब्रजेश कुमार नाम है एक, उनके घर में लगातार 3 घंटा तक सर देखे कि क्या हुआ नहीं हुआ। और लगातार सर सबके यहाँ जाते, कोई भी कार्यकर्ता हो सबके यहाँ जाते हैं। एक चौकी पर बैठ कर के भी साथ में खाना भी खाते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा है सर के यहाँ तो कहीं से कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। और सब समाज को लेकर के चलते हैं, सब समाज को लेकर के चलते। कार्यक्रम में आए थे, कैसा लगा, क्या कुछ आपने देखा? बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय। जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या लग रहा है कि ये जो रैली हुआ है, इस रैली के बहाने प्रणव प्रकाश को चुनाव में लड़ना चाहिए, तो घोषणा कर देना चाहिए? पार्टी कमेटी तय करती है ना। आप लोग की क्या है? हम लोग तो है कि इनको यहाँ से टिकट दिया जाए। टिकट दिया और लोगों से भी बात करेंगे, कैसा रहा कार्यक्रम? देखिए, कार्यक्रम तो बहुत सफलता मिली, बहुत सराहनीय रहा। इसमें जो हम लोग नहीं समझ रहे थे कि हम इतना भीड़ जुटा पाएंगे, आज हमको तो नहीं लगा। उम्मीद था कि इतना भीड़ जुटेगा? नहीं थी। इससे भीड़ जुटी तो हम ऊपर वाला का देन है, ऊपर वाला का देन है कि भीड़ जुट गई। हम लोग इसे परिश्रम नहीं कर सके थे। और जितना भी यहाँ हम लोग मौजूद हैं सब एक समाज के हैं, कुर्मी जाति के लोग। कुर्मी जाति का लोग क्या चाह रहा है? चाह रहे हैं कि हमारा कोई आगे नेता बढ़े, कोई नेता निकले हमारा। प्रणव प्रकाश जी को चाह रहे हैं चुनाव लड़े। अब ये तो हम नहीं अभी कहेंगे, तो कमेटी तय करेगी कि कौन आगे बढ़े। हम लोग सब मिलकर के तय करें कि प्रणव प्रकाश जी को आगे बढ़ाया जाए। जो लोग लायक हैं उनको बढ़ाया जाए। लायक हैं? लायक है, मदद करते हैं, जन सेवा साहब समय से सवेरे समय मदद वगैरह करते हैं, करते हैं, पूरे जनता के साथ रहते हैं, मदद नहीं करते हैं। ये शारीरिक परिश्रम करके मानसिक अपने दिमाग से पढ़ने लिखने के लिए माने अच्छे लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि आगे बढ़िए, पढ़िए, ये कीजिए। पूरा सराहनीय कार्य इनका है। देखिए, शिवाजी महाराज की जो यहीं पर कार्यक्रम हुई है, सामाजिक समरसता अभियान की जो कार्यक्रम था, इस अभियान के तहत एक कार्यक्रम रखा गया था। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं प्रणव प्रकाश है, जिनसे हमने बात किया, लोगों से भी बात किया क्या कुछ हालात हैं। लेकिन एक और लोग से बात करेंगे कि जिस तरह से कार्यक्रम सफल रहा, लगातार अब चर्चाएं हो रही है कि इतनी उम्मीद नहीं थी, भीड़ उम्मीद से ज़्यादा आ गई थी, क्या कुछ किया इससे? हम लोग सम्राट बिंबिसार के पूर्वज है, हमारे पूर्वज हैं। हम राजवंशी रजवार जाति से आते, राजगीर से आए हैं। नालंदा जिला में इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार हुआ, धमाकेदार हुआ। छत्रपति शिवाजी के मतलब समरसता अभियान के तहत इसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रणव प्रकाश जी, इंजीनियर साहब। इन्होंने बढ़ चढ़ कर इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। मतलब नालंदा जिला का पहला, यानी बिहार का पहला कार्यक्रम है छत्रपति शिवाजी का अभियान को लेकर। इसलिए ये उम्मीद नहीं था इतना अच्छा, उम्मीद नहीं था, लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन इनका प्रेम, सभी समाज के लगाव के कारण आज इतना बड़ा जन सैलाब जो उभरा है। ये नालंदा जिला का प्रथम ऐसा कार्यक्रम है इस धरती पर, इस इतिहास जी। आइए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर के रूप में है ना, निश्चित भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी इनको। ऐसे लोगों को लाना चाहिए लोकसभा विधानसभा में, ऐसे लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसे लोग आएंगे, हर समाज का कल्याण होगा। एक जाति के नहीं है, कुर्मी समाज के नहीं है, ये सभी जाति के हैं। सब जाति के लोग इनके साथ, ज़्यादातर इनको लगाव दलित महादलित से है ना, उनको जरूरत है विकास का। इन्होंने बढ़ चढ़ कर दलित महादलित में काम करते हैं, जिससे इनको एक तरह के मतलब देवता के और चाहने वाले ज़्यादा हैं इनका, दलित महादलित। और ये पिछड़ा जिला है, दलितों और पिछड़ा जाति का यहाँ ज़्यादा अच्छी संख्या है। और हम लोग चाहेंगे कि ऐसे पिछड़ा जाति का जिला है कि पिछड़ा जिला है? पिछड़ा जिला नहीं, पिछड़ा जाति का जिला है, मुख्यमंत्री का जिला है। यहाँ तो विद्वानों का जिला है, यहाँ सदियों से विद्वान पैदा होते आया है। और यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय रहा। यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव बिल्कुल लड़ना चाहिए। पार्टी इनको
निश्चित ही इस बार इनको टिकट देगी और हम लोग इनसे कदम मिला के चलेंगे और इनको विजय हासिल करेंगे। ऐसे आदमी को लोकसभा विधानसभा में जाना चाहिए। आपने देखा हमारी मौजूदगी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में है और लगातार आपको हम खबर दिखा रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर समरसता अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के माध्यम से एक कुर्मी समाज को साधने की ये प्रयास। बहरहाल खबर इतना ही। जब तक आपको बने रहा आप झारखंड देख। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।